कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। कल भगवान ने बताया, एक तो वो जिनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, ब्राह्मण। एक वो जिनके तन का विकास होता है, क्षत्रिय। एक वो जिनको भगवान ने धन बहुत देखता है, वैश्य। एक वो जिनके पास तीनों नहीं है, न बुद्धि बल, न तन बल और न धन बल। वो क्या करते हैं, इन तीनों की सेवा करके अपना कल्याण कर लेते हैं। भगवान शूद्र कह रहे हैं। अगर ये त्याग भावना से अपने आप में जुटे रहे, लगे रहे, तो बेड़ा पार हो जाता है। भगवान शक्ति दें आप सबको। अब इसके बाद भगवान निर्णय दे रहे थे, अगर अपने अपने करो कारोबार तो हो जाओगे कामल अंजाम कार। अगर फर्ज की अपनी तामील हो तो सुन क्योंकि इंसान की तकमील हो। हर एक के मन में ये हो कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन कर्तव्य के अंदर एक ध्यान में आपका ध्यान खींचूंगा, स्वार्थ ना हो। कर्तव्य तो सारी मेरी देवियां पूरा कर रही हैं, भाई भी पूरा कर रही हैं, स्वार्थ रख करके। पर ये जो स्वार्थ आ जाता है, फिर ये मन पे संस्कार डालता है, फिर वो जीव जहान के योग्य तो हो जाता है, भगवान के योग्य नहीं। क्यों? मन में विक्षेपता आ जाएगी, स्वार्थ से कामनाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, मन बार मुखी हो जाएगा, बार भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी। ये लेना है, वो लेना है। कई बाधा बनेंगे, उनके साथ द्वेष हो जाएगा। कई हमारे हक में होंगे, उनके साथ राग हो जाएगा। राग द्वेष में फिर भगवान की ओर जाने ही नहीं देंगे, जीव इधर ही रह जाएगा। एकांत में बैठकर विचार किया करो, एक स्वार्थ की भावना से जीव कितनी बुरी तरह मरता है संसार की ओर। स्वार्थ से नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं, लेना देना इत्यादि। फिर वो मैंने कहा ना, जहान का प्यारा बन गया, भगवान का नहीं। इसलिए स्वार्थ छोड़ करके मेरे प्रभु कहती हैं। अब एक बात पत्ते की बता रही हैं, ये बहुत इनका भी फरमान है। यत्ता प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वयं कर्मणा तम अविच्य सिद्धि विन्दति मानव। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम। ध्यान से सुनना मेरे देवी, एकाग्रता पूर्वक सबको भूल भुला करके। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, उसी की परस्ते से तामील फर्ज है। तकमील है इंसान की, ताकमील फर्ज। पहले बताया कि वही जात, वही परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है। तो ये नहीं कि मैं जंगल में जाके भगवान की पूजा करूंगी, मनाऊं। ये भगवान ने बहुत कमाल किया, बड़ी अपनी उदारता दिखाई। या मैं मंदिर का पुजारी बन के भगवान की पूजा करूं, भगवान ने नहीं कहा, ये नहीं कहा। भगवान कहते अगर जो तेरे जिम्मे काम है वो मेरे लिए कर, तो वो मेरी पूजा बनता। पहली बार जाके कहा, क्लियर किया, जो आपके जिम्मे काम है भगवान के लिए करो, वो पूजा हो गई। मंदिर में अगर पुजारी सच्चा और पक्का है, तो जो कुछ करेगा भगवान के लिए पूजा बन जाती है।
तो इसी को हम व्यापक अर्थ क्यों ना लें कि भगवान जी हमारे से जो भी काम लेना चाहते हैं महाराज जी के नाम पे करें, स्वार्थ के नाम पे नहीं, वास्तव और काम न करें। ये आप अपना सकते हैं जिनमें सत्वगुण की अधिकता है, सत्वगुण की प्रचुरता है, प्रबलता है, आप कर सकती हैं कि मैंने जो भी काम करना है अपने भगवान की भावना रख करके। भगवान कहते वो तेरी पूजा जाएगी, हो ब्राह्मण, हो क्षत्रिय, हो वैश्य, हो शूद्र, तो अपने आप को छोटा मत मान, नगण्य मत मान, अदना मत मान। तुझे प्रभु ने जहां भी रखा है बहुत अच्छा है। सिर अपनी जगह बड़े अच्छे, बाजू अपनी जगह अच्छे, पेट अपनी जगह अच्छा और पैर अपनी जगह अच्छे। अपना अपना काम करे भगवान के नाम पर। तो भगवान कहते वो मेरी पूजा है। वर्क इज वर्शिप इस अवस्था में मानी जाती है कि पुजारी को उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें उसकी और गड़बड़ चौथ कोई मतलब बर्दारी नहीं है। परमात्मा के नाम पे वो जुट रहा है, लग रहा है। ये भाव आप सब बिठा लें। हमने भी अपनी ओर से बड़ी चेष्टा की है कि ये भाव बैठ जाए। कर्म अपने आप में अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। कर्म किस भावना से किया जा रहा है, मैंने कई बार कहा हमारा हिंदू धर्म भावना प्रधान, क्रिया प्रधान नहीं, भावना प्रधान। आप किस भावना से किसी काम को संपन्न कर रहे हैं सजनों, वो मेरी कल्याणकामी देवियों। गीता के कृष्ण अपनी मुबारक जबान से ये हमें समझा और बता रहे हैं। हम किस भावना से कर्म करते हैं, वो भावना ने रंग लाना है। बचपन से हम सुनते आ रहे गए, नियत सिर मुराद, नियत सिर मुराद, नियत सिर मुराद। जैसी जिसकी भावना होगी वैसे वो फल पाएगा। इस भाव को हम बड़ी जल्दी पक्का करें मेरे देवियों। इस भाव को हम अपने मन में रख लें कि मेरे भगवान ने फल तो अपनी नियत के अनुसार देना है, इसलिए मैं जुटा रहा हूं, लगा रहा हूं। जहां भी आप अपने काम को गंदा मत करो, अपने स्थान को भी गंदा मत कहो। जहां भी भगवान ने रखा है बहुत अच्छा, जो जिसमें हक में देखा वैसा बना दिया। जैसे जिसके संस्कार से भगवान ने हमें वैसा बना दिया है। अब अपनी भावना रखे, भावना भगवान वाली, तो क्या होगा? भगवान कहते मैं उसे पूजा समझ लेता हूं। कितने दृष्टांत में पुराणों में मिलती है। सदना कसाई मांस बेचता हुआ क्या भगवान के दर्शन नहीं कर गया? कह गया मेरा जद्दी काम है, मैं नहीं छोड़ता। है क्या हमारे रविदास जी, जिसको बिगाड़ के अब रविदास बोलती है, रविदास जुतियां गांठते गांठते भगवान का दीदार न कर गया? है क्या कबीर अपना कपड़ा बुनते बुनते भगवान के दर्शन करने में कामयाब ना हो गए? ओए होए, ये कमाल कर गए। ये काम वही करते रहे जो इनका था, छोड़ा नहीं। लेकर महाराज जी के योग्य हो गए। अनेक दृष्टांत मिलती हैं, अनेक दृष्टांत मिलती हैं। करते रहे, लेकिन भावना भगवान की थी। भावना में आपने भगवान को रख लिया, बेड़ा पार। इसलिए कर्म ही छोड़ना। कर्म तो जो भगवान जी आपसे ले रहे हैं कीजिए। हमने इस भाव को पक्का करना है, फकत मेरी खातिर तू हर काम। ये 9वें अध्याय में कहा, अब 18वें अध्याय में शब्दों में अंतर डालते हुए भाव वही है। परमात्मा करे वैसे ही हो। और कहा भी क्या, ये नहीं कि खास स्थान पर भगवान जी, वही जात जिससे खुदाई जो सारे जहां पे अच्छाई, वो परमात्मा की जात क्या है? सारा व्यापी सत्ता है भगवान की। ध्यान देना देवियो, सारा व्यापी सत्ता है हमारे इष्ट देव महाराज जी की। उन्हें सारा व्यापी समझना। बड़े बुद्धू हैं जो केवल मूर्ति में ही भगवान समझी बैठे हैं। अरे भाई, मूर्ति तो इसलिए बनाई गई कि मेरा मन इस एक में समय का टिक जाए। फिर मैंने कहना है ये मूर्ति वाले कौन जो सर्वव्यापी है, जिनको अपने भावना के अनुसार मैंने इस मूर्ति में स्थापित किया है ताकि मेरा मन इसमें टिक जाए। और भगवान क्या है? वही जो सर्वव्यापी है। शाबाश। ये हम पिताजी की फोटो लेते हैं, अपने बटुए में रखते हैं, तो बटुए वाला पिताजी है नहीं, ये तो पिताजी की याद बनाए रखने के लिए। वैसे पिताजी तो मेरे दफ्तर में काम करती हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, सिर्फ याद के लिए हम बटुए में उनके एक क्या प्रतीक रखते हैं, उनकी फोटो रखते हैं। तो ये भाव जरूर बनाए रखना है कि मेरे इष्ट देव मेरे भगवान कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। अब मैं जहां भी हूं वो तो मेरे पास ही है, सर्वव्यापी है, उन्हें प्रेजेंट है, हर जायज है, वो तो मेरे पास है। और जो काम जो उन्होंने मुझे समझा है, मैं जिस योग्य हूं वो काम मुझे दिया है। ध्यान देना, जिस योग्य हम हैं वो काम भगवान ने हमें दिया है, तो क्यों ना पूजा समझ ले कि ये तो मेरे भगवान की पूजा है, ये तो मेरे भगवान का काम है। इससे जीव चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, अपना कल्याण कर जाते हैं। यहां जाति की बात नहीं, यह बात तो है भावना की। कैसी भी भावना क्यों ना हो, अपना कल्याण कर जाएंगे। जुतियां गाड़ते हुए रविदास भगवान के दीदार के काबिल हो गए। वाह,
सदरा मांस बेचते हुए भगवान के दर्शनों के योग्य हो गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते? अगर इतना नगण्य काम वो करते रहे, इतना विचित्र काम करते रहे, सिर्फ भावना दूसरी थी, यही भावना हम अपनी बना के अपना कल्याण कर जाए। बहुत अच्छी भाव दे रहे हैं मेरे प्रभु, क्या कमाल का भाव है। वही जात जिससे खुदाई हुई। भगवान जी कौन? जिन्होंने सृष्टि को बनाया। परिभाषा कितनी अच्छी है भगवान की। भगवान जी कौन? सृष्टि रचयिता, सृष्टा। सृष्टि को बनाने वाले को अपनी भाषा बोलते हैं सृष्टा। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे छाई हुई, उसी की परस्ती चतामील पर के तकमील इंसान की तकमील पर। उसी की परस्ती, उसकी पूजा क्या है? तामील, फर्ज, जो कर्तव्य हमें सौंपा गया उसको उसके पूरा करना, उसे एग्जीक्यूट करना। जो भी कर्तव्य आपका है उसकी पूजा। यह कितना पूजा का व्यापक अर्थ। अगर भावना में मेरी अपने भगवान जी है तो वट एवर एक्टिविटी आई एम डूइंग, आई एम एग्जीक्यूटिंग, देयर इज नथिंग बट वर्शिप ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ऐसी भावना बना ले। वो सर्वव्यापी है, उन्हें जिसको जिस योग्य समझा है वो दिया है। भगवान की भावना रख के जुट जाए। ये ना कहे कि ब्राह्मण का धर्म अच्छा, क्षत्रिय का अच्छा, ना, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया। हम अपने कर्तव्य द्वारा भगवान की पूजा कर ले, अपने कर्तव्य द्वारा। करमैती बाई चक्की पीसती पीसती भगवान को मुस्कुरा गई और भगवान सामने खड़े हो गए। वाह करमैती बाई, जी हां, क्या गजब। जीवनी पढ़ा करो ना। उन्हें अपना धंधा नहीं छोड़ा, हाँ, पर अंदर से भावना पवित्र कर दी। बहुत अच्छी, अंदर से भावना अपने भगवान की बना ली, कर गए कल्याण अपना। भगवान ने तो कर्म को नहीं देखना, कर्म क्या कर रहे हो, कर्म में फीलिंग क्या है, कर्म में भावना क्या है। बदल लो, बदलो। जहां भी भगवान ने रखा है अपने आप को अच्छा मानो कि मैं ठीक हूं। कर्म मेरा गंदा नहीं है, कर्म कैसा ही क्यों ना हो, मैंने अपनी भावना में पवित्रता ले आनी है। भावना में मैंने बहुत अच्छी है, अपनी अच्छी भावना ले आनी है, अच्छा गुड फीलिंग ले आनी है। बेड़ा पार। तो ये ना कहा करो मैं नारी हूं, हमारे से होता नहीं। नारी चाहिए के अंदर भी आपकी गुरु है और चोटी का दृष्टांत देगी है मीरा। चोटी का दृष्टांत, हाँ, करमैती बाई चोटी का दृष्टांत, फूलाबाई चोटी का दृष्टांत। अच्छा जी, भावना में वो कर्म अपने करते रहे, भावना भगवान की बना ली। उसी की परस्तिश है तामील, फर्ज। भगवान की पूजा क्या है? अपने कर्तव्य को पूरा करना। लेकिन महाराज जी के नाम पर, अपने भगवान के नाम पर हो गया बेड़ा पार। ये फीलिंग कभी ना भूलना। हम सारे भगवान के पुजारी बन जाएंगे। जहां जहां भी हमने जिस जिस फील्ड के अंदर भगवान ने रखा है, भावना अपनी यही बनाएंगे। लो, गीता जी की शुरुआत भी यहीं से होती है, खुश हो जाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदल दे। जहां भी भगवान जी हमसे काम ले रहे हैं उसको धर्म भूमि में बदल दे, उसमें भगवान की भावना रख दे, तो बन जाएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो ना समझो ऐतिहासिक जो यहां से 33-34 मील के फासले पर है, वो नहीं, हमें उससे मतलब नहीं। कुरुक्षेत्र मतलब कुरु मैंने कर्म, क्षेत्र मैंने जमीन, द फील्ड ऑफ एक्शन। आप इसे एलिगोरिकल मीनिंग लीजिए, इंडिकेटिव मीनिंग या लॉक्स कर लीजिए। कुरुक्षेत्र कर्म भूमि, कुरु मैंने कर्म, क्षेत्र मैंने भूमि। क्या करना? उसको धर्म क्षेत्र, उसको धर्म क्षेत्र में बदलना। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में, और धर्म के बनाने वाले भगवान। तो भगवान के नाम पे अगर जहां भी मैं कर्म कर रहा हूं, फीलिंग भगवान की रख ली, तो जहां मैं हूं और आप कर्म कर रहे हैं, और फिर आपका घर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आपका दफ्तर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आपका स्कूल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कहां ले गए मेरे भगवान? एनीवेयर। वो बन जाएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वो आपकी फील्ड ऑफ एक्शन विल बिकम राइटियस। ये कृष्ण अपनी गीता शुरू भी यहीं से कर रही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र।
कि जहां भी आपसे मेरे प्रभु काम ले रहे हैं, एनी किस कैसा भी फील्ड है आपका, भावना बदल दो। बस इस तरह जीव अपना कल्याण कर जाता, इस तरह जीव अपने अपने अंतःकरण को निर्मल कर जाता है। मेरे सज्जनों, गीता की छोटी अर्थ ना लेना, गीता हर एक के लिए, गीता यूनिवर्सल है, गीता सार्वभौमिक शास्त्र है, गीता आलमगीर क्या मुकद्दस किताब है, आलमगीर है। हर एक जगह जब इंसान के मन में कल्याण की कामना आती है, गीता उसकी बड़ी मदद करती है। गीता साधन बताती है साध्य के लिए, साधन बताती है साध्य के लिए, मीन्स बताती है फॉर दैट एंड। देयर आर सो मेनी मीन्स, दैट वन नॉट टू, बट सो मेनी मीन्स फॉर द एंड। जो हमारा टारगेट है उसमें तलीन करने के लिए गीता नाना प्रकार के साधन बता के आपका मार्ग बिल्कुल ही सरल बना देती है। बहुत कृपा भगवान की, बड़े व्यापक अर्थ दिए मेरे भगवान ने। मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे, उसी की परस्तिश है, भगवान की पूजा है, तामील फर्ज। अपने फर्ज को पूरा करना, अपने कर्तव्य को पूरा करना, आहा वही हमारा कर्तव्य है। भील ने क्या बता गई, ओए होए होए होए, रास्ते साफ करती जा रही है, वो शबरी रास्ते साफ कर रही है। इस रास्ते मेरे भगवान आएंगे, इस रास्ते महापुरुष जाती हैं, इस रास्ते से वो ये काम करती हैं। कर गई भगवान ने तो भावना देख लेनी है, निकल गई। ये सारे दृष्टांत दिए थे भगवान ने आने वाली हमारी जैसी भोली भाली धार्मिक पीढ़ी के लिए। महाराज जी ने नाना प्रकार के दृष्टांत रामायण में बने पड़े हैं, भागवत पुराण में कई दृष्टांत आते हैं। अच्छा, गीता जी में भगवान ने यहां तक कह दिया, कोई आदमी गर्चे बदकारक है मगर मेरा दिल से परस्तारक है। और उधर कर्म योग के अंदर क्या कहा, जो पापी है जा तू गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का सरदार है, यहां तक कहा। फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। ये दोनों ही फरमान भगवान के बहुत अच्छे हैं। इवन द वर्स्ट पॉसिबल मैन कैन वर्शिप, व्हाई नॉट वी एंड यू एंड ऑल। हाँ, इतने गए भी तो इंसान पूजा करने के योग्य बन गए, इतने बिल्कुल नगण्य तुच्छ। द वर्स्ट पॉसिबल कैन बिकम बेस्ट पॉसिबल। ओए होए, वर्स्ट पॉसिबल कैन बिकम बेस्ट पॉसिबल। हाउ? सो द प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अगर वो महाराज जी के उपदेश को ले लेती है तो आज का वर्स्ट कल का बेस्ट। वाह, आज एक गया बीता इंसान है, कल आज का गुनाहगार, कल का परस्तार। वाह रे मेरे उदार कृष्ण, आज का बेटे, आज का पापी और कल का तापी, तापी में तपस्वी। कौन? हमारे रत्नाकर, क्या वाल्मीकि, मेरा नाम रत्नाकर था, और बाद में आज का खूनी, कल का मुनि। आज खून कर कर मारे, इतना ब्लडशेड, और कल के मुनि बन जाती हैं। भावना बदल गई। पहली पातशाही को प्रणाम करो। हाँ, क्या कर दिया उन्होंने, गजब ढा दिया। एक इंसान जो उठा के इंसानों को गर्म कढ़ाई में डाल के तल के खाता था, उसको चोटी का महात्मा बना दिया। वाह, सिर्फ भावना बदल के रख दी। अनेक जिनके पहुंचू को संपर्क में जो आए, उनका नाम था कौड़ा राक्षस। अगर जिमनी पहली पातशाही की पढ़ी हो तो संपर्क में आके कहां से कहां निकल गया, कितना चोटी का दर्जा पा गया। शाबाश, वाह। ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, अपने आप को छोटा मत मानो। जहां भी भगवान ने रखा है बिल्कुल ठीक है, अति सुंदर। बस जुट जाओ, जैसे मैंने भगवान जी बता रहे हैं, इस तरह अपने आप को लगा लो कि तकमील इंसान है। क्या 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 कि परस्तिश क्या है, मेरे भगवान क्या कह रहे हैं, उसी की परस्तिश है तामील फर्ज। उसकी पूजा क्या है, अपने कर्तव्य को भगवान के नाम पे पूरा करना, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो। अपने कर्तव्य को अपने फील्ड में रहते हुए, ये नहीं कि दूसरे का फील्ड लेना ना, दूसरे की तो भगवान उंगली उठाता है। कागा चला हंस की चाल, कागा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। फिर दूसरे कौवे चोट मार मार के कौवे को मार देती है। कागा ने हंस की चाल नहीं चलनी, कागा ने अपनी चाल चलनी है। और भगवान को रिझा सकती है क्या? काग भुषंडी उनको कौवों को शिक्षा नहीं दे रहे? काग भुषंडी
अपने में ही भावना को लेकर कल्याण कर गए, उस कोटि की भावना बनाई और परले पर भगवान जी हमें फिर पाठ पढ़ाओ। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, उसी की परस्ती तामील फर्ज है, तकमील इंसान की तकमील फर्ज। हमारी पूजा क्या है? भगवान के नाम पर जो कुछ भी हम कर रहे गए उसको पूरा करे भगवान के नाम पर। पहले था कंचन कामनी कीर्ति के नाम पर, अब होगा भगवान के नाम पर। बस जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। फीलिंग आप भगवान की बना ली, चिंतन भगवान का होगा, भगवान में जा समाएंगे। ये आपका वैदिक धर्म बताता है कि क्या क्या अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। श्रद्धा में हम पुरुष 17वां अध्याय निकाले शुरू में, यो यक्षरदा साहेब सा। इंसान विचारों का पुतला है, जैसे जिसके विचार है उसको वैसा समझ लो। अगर भगवत संबंधी विचार है तो भगवान की जात में तलीन हो रहा है, और अगर जगत संबंधी विचार है तो वो जगत के आवागमन के चक्कर में तैयारियां कर रहा। भगवत संबंधी विचार भगवान की ओर, जगत संबंधी विचार जगत की ओर। क्योंकि जिस प्रकार के विचार करते हैं वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। संस्कारों के अनुसार विचार बनती है, विचारों के अनुसार कर्म होती है, कर्मों के अनुसार फिर फल मिलता है, और बार बार विचार करने से वो हमारे बड़े गहरे उतर जाते हैं। फिर जीव हैरान और परेशान होता है, फिर जीव विशेष चिंता में आ जाता है। बहुत अच्छा कहा मेरे प्रभु ने, कभी ना भूलना। भगवान की परिभाषा क्या है? जो ने सृष्टि को रचा है, 15वें अध्याय में यही कहा था क्या है? का कल्याण हो जाता है, जी महाराज जी के योग्य हो जाता है। इसको पिकअप कर लो, बड़ी जल्दी पिकअप कर ले, बड़ी जल्दी हम इसको पकड़ ले कि जो मेरे भगवान ने कहा है, बस मैं जो जहां भी मैं कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं उसी के अनुसार जुटे रहे। जहां मुझसे जो कर्म हो रहा है, मेरा कर्म नहीं छोड़ना, कर्म की भावना में परिवर्तन लाना है। लोगों को बड़ी गलतफहमी छाई हुई है कि मेरे कर्म छोड़ देना है ना। कर्म तो कहीं भी रहेंगे, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। तो कर्म छोड़ने की बजाय कर्म मुझे करना पड़ेगा। जो कर्म मुझसे भगवान ले रहे हैं उसमें भगवत भावना भर लूं, बस बेड़ा पार। अति सुंदर। यहां क्या त्याग किया? जो जगत संबंधी भावना थी उस जगह भगवान ने भगवत संबंधी भावना भर दी। बस जगत संबंधी भावना में भगवत संबंधी भावना। कर्म वही रहा, धर्म बदल गया, हाँ, और मेरी भावना बदल गई, जिससे जीव के अंतःकरण में बड़ा अंतर आ जाता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अंतःकरण में बड़ा भारी अंतर आ गया जब ये फीलिंग पैदा हो गई, जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, जैसे मेरी देवियां देख रही हैं। सुंदर, अति सुंदर। जैसे आप 1 महीना काम करते हैं दफ्तर में या स्कूल में या कहीं भी, आपको वेतन मिलता है, उस वेतन को आप महीना भर लाभ उठाते रहती हैं। आपको 2000 मिला, 4000 मिला, 5000 मिला, अब महीना भर अपनी जरूरियात जिंदगी के अंदर उसको आपने खर्च किया। इसलिए यहां जो हमें मिल रहा है, ये हमने बुद्धि मन के अंदर अपने कर्मों में खर्च करना, अपने विचारों में लाना है, अपने इरादा में लाना, जो भगवान जी हमें यह ज्ञान दे रहे हैं। धन होता है शरीर की जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए, और ज्ञान होता है बुद्धि मन और तन के कार्यों में। तन के कार्यों में ज्ञान दिखलाएं, ओए होए, मन के विचारों में ज्ञान दिखलाएं, और बुद्धि के इरादा में अपने ज्ञान को प्रकट करें। बिड़ापा जो हमें यहां मिलता है शाम को, वो बुद्धि में, मन में, तन में प्रकट करें कि वाकई मेरे पल्ले ज्ञान है। जिसके 3000 4000 पे मिलती है, बताता है अब स्कूटर पे नहीं, साइकिल पे नहीं जाएगा, स्कूटर पे जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, मकान किराए का सुंदर ले लेगा, अच्छे कपड़े उसके बच्चे पहनेंगे। पता लगता है कि ये अच्छे किसी जेंटलमैन का पुत्र है, ये कोई भद्र पुरुष है, कितने अच्छे कपड़े इसके बाल बच्चे पहनती हैं। वो खुद नहीं बोलता कि मेरी बड़ी तनख्वाह है, उसकी रहनी सहनी से पता लग जाता है। इसी तरह हमारी रहनी सहनी ज्ञान से भरपूर हो जाए, क्योंकि भगवान जी हर सुबह हर शाम हमें इतना चोटी का ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान का लाभ, बुद्धि का इरादा बड़ा चोटी का, विचार बड़े चोटी के, और कर्म बड़े पवित्र होते हैं। इसे पता लग जाता है कि इस इंसान में इनकलाब आ चुका है, चेहरे पर रौनक रहेगी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अगर ये विचार आप में आ रहे हैं तो, अगर इन विचारों का आप लाभ उठा रहे हैं,
शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो इसी बात को जोर देते हुए कह रहे हैं, नहीं मनसबी धर्म तेरा अगर जो खूबी से भी कर सके तो न कर। कितना दिलेराना ऐलान भगवान का। जो है धर्म तेरा वो कर काम आप। सुनो अपने भगवान की वाणी, वो जो है धर्म तेरा तू कर काम आप। बुरा हो भला हो नहीं उसमें पाप। वाह, भगवान को शोभा देता है ये कि अगर तेरे स्वभाव अनुसार, क्योंकि हर एक जीव अपने संस्कार लेके आया ना, पिछले जन्म के स्वभाव अनुसार अगर तेरा कर्तव्य नहीं है तो दूसरे की नकल ना कर, नहीं पुगाया जाएगा, नहीं पूरा होगा। क्योंकि दूसरा आदमी तो अपना स्वभाव ऐसे रखता है, आपका स्वभाव और प्रकार का है। आप अपने संस्कार उनके अनुसार जीवों को समझ को नहीं इस बात की। वो दूसरे के कर्तव्य को लेना चाहते हैं। आज हरिजन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आज शूद्र बड़े और काम करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की ये सभ्यता नहीं। नहीं मनसबी धर्म तेरा अगर जो खूबी से भी कर सके तो न कर। भगवान रोकती है कि नहीं तो अपना कल्याण अपने स्थान पे रख सकता है, कर सकता है जहां तुझे भगवान ने पैदा किया। भले ही ये भगवान के भाव आज अनेकों को हैरानगी में डाल दे, लेकिन इन दी लॉन्ग रन इसमें सच्चाई भरी पड़ी है। चूंकि बना है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। ये ऐरा गहरा नहीं कह रहे, भगवान कह रहे गए। पढ़े लिखो कोई भगवान ताना मार रहे गए, कोई इल्म से लाख पर नूर गए, मगर अपनी फितरत से मजबूर गए। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, जहां जबर से काम चलता नहीं। हमारे इष्टदेव जी ने बड़ा क्लियर किया है, दूसरे की नकल नहीं करनी। हमने अपने संस्कारों अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करते जाना है। नहीं मनसबी धर्म तेरा अगर जो खूबी से भी कर सके कि मैं फला काम जो वो कर रहा मैं भी कर सकता हूं, नहीं, गलत, वो नहीं करना। हमने, मेरे मालिक ने मुझे जहां पैदा किया है मैंने उसके अनुसार करना है। यह है हमारे सरताज और मन के राजा भगवान का फरमान कि मुझे और आपको भगवान ने जहां भी पैदा किया उसी को अनुसार जीते रहना। जो कर्तव्य हमारा लगना। भक्ति तो हर एक के लिए है, पर कर्म हर एक के लिए हर एक जैसा नहीं हो सकता। भावना में तो भगवान हर, जब हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, भावना में भगवान को रख सकते हैं, लेकिन ये कहे शूद्र कहे कि मैंने ब्राह्मण वाला काम करना है, ब्राह्मण कहे मैंने क्षत्रिय वाला काम करना है, फिर क्या होगा? पुगाया ही नहीं जाएगा। भगवान तो यहां तक डिक्लेयर कर रहे हैं जो है धर्म तेरा, धर्म ने फर्ज तेरा कर काम, भला हो बुरा हो। क्या तू देखते गंदा काम है? कोई मांस बेचना अच्छा काम था, लेकिन डटा रहा। जुतियां गांठना बड़ा अच्छा काम है क्या? पर रविदास ने कहा मेरा जद्दी काम है, मेरे दादा ने भी ये किया, मेरे बाप ने ये, मैंने भी यही करना। तो भगवान मुस्कुरा दिए कि नहीं, कल्याण हो गया कि नहीं। एक रविदास चमार हजारों का गुरु बन के गया। हर मेरी हुई हजारों का एक चमार हजारों को शिक्षा देता है। वाह वाह, अपने काम में लगे रहे, अपने काम में जुटे रहे, शाबाश। एक कबीर जुलाहा हजारों को रास्ता दिखा के चले गए, लेकिन जुलाहे का काम तो नहीं छोड़ा, जुटे रहे, लगे रहे, अपने आप को लगाए रखा भगवान की ओर। वाह क्या कमाल। क्या काम पूरा भी है, भला हो। हमने अपने स्वभाव के अनुसार करना है। खुश तो अपने भगवान को करना है। हाँ, तो फिर जैसा भी काम हो लगे रहे। भगवान ने तो हमारी भावना को देखना है, भगवान ने तो हमारी नीयत को देखना है। भगवान ने कर्म को नहीं देखना, भावना को देखना है कि किस भावना से, किस फीलिंग से, किस नीयत के आधार पर इस कर्म को कर रहा है। बेड़ा पार बड़ा सुंदर कहा, भला हो बुरा हो नहीं इसमें पाप। कर्म अपने आप में पुण्य देने वाला भी नहीं और पाप देने वाला भी नहीं, उसके पीछे होती है भावना। आप बहुत समझ गई हैं, आप मेरे सज्जन कुछ बहुत समझ गए हैं। तो जहां भी मेरे प्रभु ने रखा है, ठीक रखा है, हम शुक्र मना रहे हैं। हमारा रोम रोम बड़ा कृतज्ञ है अपने भगवान जी का, बड़ा कृतज्ञ हम
जुट रही है, लग रही है, ठीक है, जो भगवान कर रहे हैं। देखो भगवान जी क्या कह रहे हैं, दूसरे के नकल का त्याग कर दो। हमें दूसरे की नकल नहीं करनी। वो अपनी जगह अच्छा है, वो अपनी जगह अच्छे हैं। वो अपनी जगह जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। देखिए जरा, आप देखिए, जो काम क्षत्रिय कर सकता है वो ब्राह्मण नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण कर सकते हैं वो क्षत्रिय नहीं कर सकते। शाबाश। पर है हर एक जगह, हर एक व्यक्ति अपनी जगह बहुत अच्छा है, लगे रहे, जुटे रहे। इसी तो काम कहा जाता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठीका बाजे। जिसका काम है जद्दी काम करता रहे, वो दूसरा निकल करेगा तो पूरा कर नहीं सकेगा। भगवान भी नाराज होते हैं कि ना, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है, समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न नहीं होती। हमने नक्कालची नहीं बनना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।